हेलो गुड इवनिंग क्लास। सो हमने पिछले क्लास में आपने डिस्कस की थी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कैसे करती है, राइट। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कैसे करती है। आज हम आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताएंगे और कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क भी आपको देंगे। तो आज हम आपको लिमिट का, हमने अपने पिछले क्लास में आपको बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर आती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट। तो अब हम आपको बताएं कुछ एग्जांपल्स कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कैसे, ठीक है। तो चेक करो, तो चेक एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। हमारे पास कुछ फंक्शन है, मान लो पहला फंक्शन है मोड ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन हमारे पास है एक्स इंटू साइन 1/x और तीसरा फंक्शन हमारे पास है 2x-3, राइट। तो हमको चेक करना है x बराबर 0 पे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, राइट। ये हमको चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। चेक करने में आता है हमको, है ना। सिंपल ही तो बात है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम रिकेप कर लेते हैं जो हमने अपने पिछले क्लास में आपको बताया था। रिकेप की लिमिट x extend to a minus f of x is equal to limit x extend to a plus f of x। दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो लिमिट, अब इसके बारे में आपको बताएं एग्जांपल्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे आपके सामने। और आपको अच्छा लगेगा कि कैसे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कैसे चेक करती हैं, राइट। तो ये हमने रिमूव कर दिया, ये हमारा पिछले का देखिए था। तो अब हम बात कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1। चलो चेक कर लेते हैं। पहला कि मोड एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। हम जानते हैं कि मोड एक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर ये माइनस एक्स खुलता है तो x लेस देन 0 पे, राइट। और x खुलता है प्लस का x तो खुलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। ये हमको पता है। ये कैसे पता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोड x कैसे रीओपन होता है, राइट। जब ये माइनस तब खुलता है जब x क्या हो लेस देन 0, और x जब प्लस x खुलता है जब x क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो अगर हम बात कर लेते हैं अपने LHL लिमिट के बारे में, ये होती है x एक्सटेंड टू a माइनस एफ ऑफ x, राइट। ये हमारी होती है एफ ऑफ x बराबर, है ना, ये हमारी होती है बेटा x एक्सटेंड टू a माइनस एफ ऑफ x, राइट। तो अब ये होता है x लेस देन 0, ये भी हमने आपको बताया था पिछली क्लास में अपने, राइट। और तीसरी कंडीशन ये होती है, पहला दूसरा ये कंडीशन होती है, तीसरा हम पुट इसमें कर देते हैं कि x बराबर a माइनस एस, वेयर a इज द पॉइंट, वेयर a इज द गिवन पॉइंट, a इज द गिवन पॉइंट, है ना। ये क्या होता है, हमारा जो गिवन पॉइंट होता है उस पर हम चेक करते हैं, वो हमारा पॉइंट होता है। उस पर क्या होता है हम चेक कर लेते हैं, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कंडीशन, ठीक है। तो चेक कर लो, यहाँ पे देखो ये x लेस देन 0, ये x लेस देन 0। अगर हम इसकी बात करें तो x लेस देन 0 ये हमको बता रहा है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हम खुद दे रहा है, और ये बता रहा है RS लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना। अगर ये आपको नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसे फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कैसे कैसे ये ग्रेटर देन 0 तक राइट हैंड लिमिट कैसे बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, जब x लेस देन 0 तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जो हमने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था उसमें अगर आप चीज चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट। वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा, है ना। तो अब हम चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जब पुट करोगे तो लिमिट x एक्सटेंड a माइनस एफ ऑफ x, इसका मतलब है बेटा लिमिट एक न्यू ले लो वेरिएबल x एक्सटेंड टू 0 माइनस a माइनस एस, पुट द लिमिट। ये कहाँ से है बेटा, यहाँ से है, ये यहाँ से आप पुट कर सकते हो, है
है ना, आपने पुट कर दिया। और ए क्या है, ए है बेटा, ए कितना, ये 0 है, ए क्या है 0, पुट कर दो वैल्यू। तो लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 माइनस 0 माइनस एस कितना आएगा बेटा, ये आएगा लिमिट एच एक्सटेंड टू 0 और प्लस का एच आएगा, यानी कि ये आपका आएगा 0, ये क्या आएगा 0 आ गया। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं इसकी, है ना। अब हम चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड जब लिमिट चेक करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे है ना, ये आपका था लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम कितना आया 0, है ना। अगर ये 0 आ गया तो हम आपको चेक करेंगे अब राइट हैंड लिमिट। ओके, चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये होता है लिमिट एक्स इंटू 0 प्लस, यहाँ भी 3 कंडीशन होती है। पहली क्या होती है, पहली होती है जब x बराबर a प्लस एच पुट करते हैं उसमें। दूसरी कंडीशन होती है जब x क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होना चाहिए, है ना, 2 कंडीशन ये होती है। तीसरी कंडीशन होती है कि लिमिट ये आपका होता है राइट हैंड लिमिट, सॉरी ये आपका होता है राइट हैंड लिमिट, ये होता है राइट हैंड लिमिट, राइट, ये RHL, ठीक, ये होता है लिमिट x एक्सटेंड a प्लस एफ ऑफ x, है ना। ये 3 कंडीशन होती है ना, जब हम चेक करते, पुट चेक कर लो, लिमिट x एक्सटेंड टू, है ना, x एक्सटेंड टू 0 प्लस, राइट, एफ ऑफ x, है ना। चेक कर लो लिमिट, यहाँ पे हम पुट करेंगे लिमिट h एक्सटेंड नया वैल्यू जो क्या होता है h एफ ऑफ x, यानी एफ ऑफ a प्लस पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो लिमिट h एक्सटेंड टू 0, राइट, और आगे हम पुट यहाँ ये वैल्यू पुट कर दो x फंक्शन में। x फंक्शन क्या है, प्लस का x है, पुट कर दो प्लस का a प्लस h, a कितना है 0 है, हमको दे रखा है उसने। तो h एक्सटेंड टू 0 प्लस 0 प्लस h, यानी कि ये हमारा आएगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 h, ये आ गया आपका 0, कितना आ गया 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, है ना। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भी हमारी 0 आ गई, और जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी थी वो भी हमारी क्या आई थी 0 आई थी। तो अगर दोनों 0 आती हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों 0 आती हैं और दोनों सेम आती हैं, 0 नहीं बल्कि सेम आनी चाहिए, क्या बेटा, अगर दोनों सेम आ रहे तो इसका मतलब ये होता है कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। इसका मतलब लिमिट विल बी एग्जिस्ट, है ना, लिमिट क्या करेगी हमारे एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो इसका मतलब होता है कि मॉडुलस फंक्शन जो है हमारा उसमें क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। दूसरा फंक्शन हमारा था x इंटू साइन इंटू 1/x, राइट, है ना। तो ये आपको अब हम चेक करेंगे, ये आपको समझ में आ गया कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ आर क्या होती है इक्वल आ गई, तो लिमिट क्या होगा एग्जिस्ट कर रही है, राइट। अब हम चेक करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है ना। तो एक बात समझ लीजिए आप, है ना, क्वेश्चन 2 था एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू साइन 1/x, है ना। एक बात याद कर लीजिए, एक बार याद रखिए कि साइन होता है साइन 1/0, कितना साइन 1/0, ये होता है इनफाइनाइट। बट हम जानते हैं कि साइन इनफाइनाइट यानी कि साइन की वैल्यू इनफिनिटी तो कभी नहीं हो सकती। तो साइन का ग्राफ होता है हमारा वो कभी इनफाइनाइट नहीं जाता कर सकता, मतलब इस टाइप से होता है ना, है ना, इस टाइप की साइन होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा साइन फंक्शन होता है वो कभी इन्फिनिटी नहीं जा सकता, याद रखना, है ना। इसकी वैल्यू होती है +1 से लेकर -1, है ना। अगर हम बात करें इसकी वैल्यू कहाँ से होती है, इसकी वैल्यू होती है +1 से लेकर -1 से लेकर +1। साइन इन्फिनिटी कभी नहीं जा सकता, और साइन की अगर वैल्यू बात करें तो इसकी वैल्यू -1 से +1 तक होती है। इसका मतलब ये होता है बेटा कि साइन जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल कोई बात नहीं, ये होती है क्लोज इंटरवल में, है ना। ये होती है साइन इन्फिनिटी कभी नहीं होता है, साइन की वैल्यू होती है -1 से +1, यानी कि फाइनाइट होती है। हमको ये बता रहा आप लोग को कि जो इसकी साइन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है फाइनाइट, राइट। याद रखना कि साइन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है। सर ये आपने क्यों लिया, ये बेटा यहाँ पे यूज होगा,
ये यहाँ पे कैसे दिखाते हैं आपको, है ना। तो कैलकुलेट कर लो, है ना। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। चेक कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स पुट x इक्वल टू a माइनस एच, ओके, वेयर a इक्वल टू हाउ मच 0, वेयर a इक्वल टू 0 दे रखा है हमको, पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 माइनस, अगर हम यहाँ पे एक न्यू h क्या है, h वेरी वेरी स्मॉल, h क्या है बेटा, h वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ना, जो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी, है ना। हम आपको इसका शॉर्ट भी बताएंगे कैसे करते हैं आगे, है ना। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, राइट। इसके शॉर्ट भी बहुत होते हैं, आगे आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिमिट h स्टैंड टू 0 और हम पुट करते हैं हमारा फंक्शन क्या है x, तो यहाँ पे पुट a माइनस एच इंटू साइन 1 अपॉन a माइनस एच, राइट। बोलो हाँ कि ना, यस। तो लिमिट h स्टैंड टू 0, अब हम बात करते हैं a कितना बेटा, a हमारा 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस एच इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच पुट कर दो, राइट। तो ये हमारा लिमिट h स्टैंड टू 0 और ये माइनस एच और इंटू साइन, और ये बचेगा माइनस 1 अपॉन एच। और हमको पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है बेटा, साइन माइनस थीटा होता है, वो हमको देता है माइनस का साइन थीटा, ये हमको पता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से, है ना। इतना आपको पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, राइट। ये हमने अपने 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, राइट। ये हमको हमारे टीचर ने बताया था, कि हम आप लोग को बताया होगा शायद, है ना, आपको पता होगा ना। तो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 कम टू द पॉइंट, तो माइनस माइनस प्लस h साइन 1 अपॉन h, है ना। अब यहाँ पे पुट कर दो, आप यहाँ पे जब आप पुट करोगे कि लिमिट की वैल्यू, क्या पुट करोगे लिमिट की वैल्यू, तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 आ गया। यहाँ से देखो हमने आपको बताया था कि लिमिट साइन 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट नहीं होता है, याद रखना, साइन 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट नहीं होता, इसकी वैल्यू फाइनाइट होती है, बट ऑस्किलेटरी होती है, मतलब कभी -1 से +1 घूमती रहती है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या, 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 फाइनाइट बट ऑस्किलेटरी, फाइनाइट, है ना। तो ये हो जाएगा 0 इंटू फाइनाइट, तो 0 इंटू फाइनाइट क्या होता है, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ राइट हैंड लिमिट की, कितना है 0, याद रखना इसको, है ना। तो अगर ये हम बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, इसका मतलब बेटा राइट हैंड लिमिट की, अब हम बात कर राइट हैंड लिमिट, है ना। तो राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है, राइट हैंड लिमिट बोलती है बेटा कि x जो हमारा फंक्शन होना चाहिए, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है बेटा ये क्या बोलता है कि x रिटर्न 0 होना चाहिए, है ना। तीसरी बार ये बोलता है हमारा कि हमको x बराबर a प्लस h होना चाहिए। a कितना है यहाँ पे रखा है, हमको 0 जिसको हमको चेक करना है। ये क्या है बेटा, ये हमारा 0 है, जिसपे हमको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अब चेक कर लेते हैं, सिंपल बात, छोटी बात, x टेंड टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, है ना। हम पुट कर देते हैं अपने फंक्शन में a प्लस h पुट कर दो, तो a प्लस h इंटू साइन 1 अपॉन a प्लस h पुट कर दो, a की वैल्यू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h, क्यों इधर रखा है 0 तो पुट कर दो इंटू साइन 0 इंटू h, राइट, इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। बोलो हाँ कि नहीं, हाँ। तो लिमिट h टेंड टू 0 इंटू h इंटू साइन इंटू 1 अपॉन h, राइट। तो ये देखो पुट टू द वैल्यू ऑफ लिमिट h की, h की तरह रखा है बेटा, यहाँ पुट कर दो, तो 0 इंटू साइन और 1 अपॉन 0, है ना। हमको पता है कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती है, क्योंकि हमको पता है कि साइन 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, तो साइन इनफाइनाइट नहीं जा सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से +1 जा रही है, तो ये वैल्यू कैसे फाइनाइट,
ठीक है। तो 0 इंटू फाइनाइट कितना होता है बेटा, 0 कितना होता है 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या था, बोथ आर जीरो ना। इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो एफ एक्स इंटू एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, ये क्या होता है, हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। और कितना आ रहा है, कितना एक्स के बराबर है 0। ये क्वेश्चन हमारा गेट एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन हमारा GATE गेट, यस है ना। ये हमारा गेट में क्वेश्चन, ये हमारा गेट का क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं गेट में, देखो है ना। जबकि ये आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में है ना। ये 12th स्टैंडर्ड का है ना। और जब ये गेट में उसने पूछा था कि लिमिट एग्जिस्ट, उसने ऐसे पूछा था कि एक्स इंटू साइन एक्स, उसने ऑप्शन दे रखा था, पहला ऑप्शन दे रखा था है ना। पहला ये ऐसे दे रखा, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, ये आया था। ऑप्शन नंबर 1 था कि होना चाहिए, नंबर बी था 0, नंबर सी में था बेटा कि ये होना चाहिए -1, और डी में था डज नॉट एग्जिस्ट, DNE है ना उसने। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए बी फॉर बॉम्बे है ना, हमारा ऑप्शन सही है बी फॉर बॉम्बे, राइट। तो ये कितना इजी क्वेश्चन आया था, वो भी गेट का क्वेश्चन है ना। और दूसरा एक और आता था, यहाँ पे केवल एक्स था, केवल एक्स का साइन बना फोन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, फिर हटा दो इसको हटा दो, इसको हटा दो। तो यहाँ पे साइन 1/0 कितना आता है, साइन 1/0 है ना। ये लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पे 1/0 ये फाइनाइट आता है, कितना बेटा फाइनाइट आता है। यहाँ पे ये वैल्यू आती है फाइनाइट, क्या आती है फाइनाइट, क्या आती है बेटा फाइनाइट, यहाँ पे फाइनाइट क्या आती है फाइनाइट, लेकिन पॉजिटिव आती है। कैसे आती है बेटे, पॉजिटिव है ना। और जब आप चेक करेंगे एक्स लेस देन 0 पे, इस वाले उसमें बात कर रहे हैं, एक्स लेस देन 0 पे मास बात करेंगे, तो इसमें हो जाएगा एक्स लेस देन 0, हमको पता है ये होता है a माइनस हो जाएगा। और ये हमारा लिमिट यहाँ पे माइनस है ना। तो ये लिमिट h और साइन यहाँ पे हो जाएगा -1, और यहाँ पे भी -1, और यहाँ पे साइन 1/h यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो था क्या था बेटा साइन 1, ये हमको जाता है माइनस, क्या जाता है माइनस, और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस फाइनाइट, ये माइनस का फाइनाइट है और प्लस का फाइनाइट है, यानी कि बोथ आर क्या हो जाएगा, देखो ये देखो ये फ्लक्चुएट कब क्या बात, ये कभी भी बराबर हो जाएगा, देखो ये कभी बराबर हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, LDNE, इसका मतलब होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है ना, LDNE। बट अगर यहाँ पे x लगाओ, क्या लगाओ x, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और कितना आएगी 0। अगर यहाँ पे x नहीं लगाया तो ये देखो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये वैल्यू +1 से -1 फ्लक्चुएट हो रही है, उसकी लेट हो रही है, जैसे बोल सकते हो अपन, ठीक है। तो हम आपको बता दें है ना। तो हो सकता कि आपको अलग, अब तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की है ना, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे है ना, हल वही तो है मैथ है ना। आओ हम अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टाइप की है ना। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप की, आपको समझ में आया कि लिमिट के फंक्शन कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन और था 2x-3, याद है आपको, यस ये क्वेश्चन था 2x-3 है ना। हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप ट्राई जरूर करना है ना। तो आपको हम पहला क्वेश्चन है f(x) बराबर 2x-3, चेक करना है x बराबर 0 पे है ना, चेक करना है x बराबर 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा क्वेश्चन रखा बेटा f(x) mod x अपॉन x है ना, ये भी कितना x बराबर 0 पे चेक करना है तुमको आपको। और तीसरा रखा f(x) = mod ऑफ साइन x अपॉन में x, ये आपको चेक करना है x बराबर 0 पर कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है ना। और अपना आंसर इस है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। तो मेरी आप क्या करना है, ये खुद सॉल्व करना है, और आपने सारे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। और ये क्वेश्चन आप अगर कर लेंगे तो आपका क्या होगा कि जो मतलब लिमिट एग्जिस्टेंस का जो मतलब प्रॉब्लम आता है वो सोल्व करने के 100% सोल्व कर लेंगे। अगर जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लिया तो उसको लिमिट एग्जिस्टेंस की सारे प्रॉब्लम कर लेगा। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा,
अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार दें। थैंक यू।